ये सब होने के बावजूद, 50 घंटे की पूछताछ के बावजूद राहुल गांधी के तेवर में कोई कमी नजर नहीं आती है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस झुक जाएगी, हो सकता है जेल चले जाए, सोनिया गांधी जेल चली जाए, लेकिन कांग्रेस में तो जान आ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस में भी जान आ रही है और देश में भी जान आ रही है। मैं केवल दो तीन चीजें कह रहा हूं। आपने जो बात कही सोशल मीडिया की, आप देखिए कि हम मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को जो बार बार जिक्र करते हैं, प्रेम शंकर झा का जो आर्टिकल है, आप मतलब प्रेम शंकर झा के साथ मैंने काम किया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 76 से 76-78 के जमाने में। मैं आज भी देखता हूँ प्रेम शंकर झा का जो आर्टिकल लिखा गया है, ईडी के बारे में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, या प्रताप भानु का जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, या गौतम भाटिया का जो आर्टिकल है, आप बताइए कि ये लोग जो लेख लिख रहे हैं या जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, और वो सारी बातें हिंदी में ट्रांसलेट होकर लोगों तक जा रही है। हिंदी में तो कोई लिख ही नहीं रहा है। हिंदी में तो सारे पत्रकार, मतलब अधिकतर पत्रकार जिस तरह का लेखन लिख रहे हैं वो हमारे सामने। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि हमको, जो पहले मैंने सेशन में कहा उसी को रिपीट कर रहा हूँ, कि हमको ये विपक्ष के खिलाफ जो सरकार कर रही है उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए। मैं क्यों बदलना चाहिए बताना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी में इस समय सत्ता के शीर्ष पर जो दो लोग हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी को समाप्त कर दिया। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके सारे नेता आज हाशिए पर हैं। कौन है, मतलब बताइए कि 1 से 10 तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है? ये स्थिति विपक्ष में नहीं है, आज किसी भी पार्टी में नहीं है। आपको 2 नेता, 4 नेता, 5 नेता मिल जाएंगे। तो जिस पार्टी में उन्होंने स्वयं अपने यहाँ नेतृत्व को खत्म कर दिया है, वो विपक्ष को अगर खत्म कर रहे हैं तो हमको उसको एक प्राकृतिक रिएक्शन मानना चाहिए कि वो इस तरह का करेंगे। अब जो विपक्ष निकलेगा वो बीजेपी से निकलेगा। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अब जो नया विपक्ष निकलेगा वो बीजेपी से निकलेगा, कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है उससे निकलेगा, और जनता के बीच से निकलेगा। आप, किसी ने नोटिस नहीं किया कि आपने 20-22 करोड़ अल्पसंख्यक जो हैं इस देश के, आपने उनको जिस तरह से हाशिए पर डाला है, दलितों को डाला है, पिछड़ों को डाला है, तो ये तमाम लोग क्या करेंगे? मतलब ये क्या चुपचाप बैठे रहेंगे या इसी तरह से नाराज रहेंगे और ये देश इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं चलेगा। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और मुझे बड़ा यकीन है, मतलब ये ईडी कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? 1000 के खिलाफ, 10,000 के खिलाफ, लाख लोगों के खिलाफ? ये देश 130 करोड़ लोगों का है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कौन कैसी कार्रवाई करेगा? तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा संजय राउत को हमने, या ये जो हुआ बंगाल में, या जो हो रहा है 1-2 लोगों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ, उससे जो भय का माहौल बनता है वो ज्यादा डिमोरलाइजिंग है। राहुल गांधी तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। 50 घंटे तक वो सवालों का सामना करते रहे, 150 सवालों का सामना करते रहे। 75 साल की उम्र में सोनिया गांधी सामना करती रही। तो रॉबर्ट वाड्रा को कभी भी पकड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी को पकड़ सकते हैं, पूरे गांधी परिवार को पकड़ सकते हैं। तो वो, उस चिंता से हम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता, किसी को भी किया जा सकता है। राजनीति जो लोग कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको जी। पकड़ा भी जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। पर हमको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए इस देश में, और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं, चीजें ठीक होंगी। थोड़ा समय लग सकता है पर होंगी, जरूर होंगी। और विपक्ष जो है वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। वो कहाँ से पैदा होता है नया विपक्ष, वो देखने की बात है।